हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल प्रीशिव ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साधना में भ्रम और अनुभव में क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। आज के टाइम में जो साधक होता है, जो शुरुआती साधक होता है, वे सभी साधना शुरू करने के लिए सबसे पहले तो यूट्यूब पर जाकर अनुभव के वीडियो देखने लगते हैं, जिसमें उस व्यक्ति जो साधना करता है उसमें उस व्यक्ति को साधना के दौरान भूत दिखाई देता है, किसी को पायल की आवाज़ आती है और कई भयानक अनुभव होते हैं। ये सब अनुभव देखकर वो साधक भी यही सोचता है कि अरे इसके इसके अनुभव भी ऐसे हैं, तो मैं अगर साधना करूँगा तो मेरे अनुभव भी इसी तरीके से होंगे। अगर इसको भूत दिखा तो मुझे भी भूत दिखेगा। अच्छा, इसकी साधना में पायल की आवाज़ आई तो शायद मैं भी साधना करूँगा तो मेरे भी कुछ पायल की आवाज़ आएगी, घुंघरू की आवाज़ आएगी। और कई साधक तो ऐसे होते हैं, ऐसे अनुभव सुनकर वो इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो साधना करने की शुरुआत ही नहीं करते। साधना की शुरुआत ही नहीं करते कि उन्हें इतना भय लग जाता है इन चीज़ों से। पर वास्तव में इस दौरान साधक जो होता है उसे अनुभव कम और भ्रम ज़्यादा हो जाता है। पहले तो आपको अनुभव के बारे में जानना चाहिए कि ये होते क्यों हैं, क्या रीज़न है इनका कि ये अनुभव होते ही हैं। अनुभव एक तरह का परीक्षा ही होती है और शक्तियों का आभास होता है। मतलब अध्यात्म में अनुभव का दूसरा नाम परीक्षा होती है। जैसे कि मैं एक अनुभव बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि साधना करते समय मेरे अपने पास एक भूत को देखा मैंने। बहुत डरावना भूत था। यह सुनकर आपको भी ऐसा ही आभास होगा, परंतु ये भ्रम है। आपका अनुभव का मतलब कि साधना में उस लेवल पर परीक्षा होती है जिससे आपको सबसे ज़्यादा भय लगता है। अगर मुझे भूत से या एक डरावने चेहरे से अगर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मेरी परीक्षा भी उसी लेवल पे होगी। अगर आपको किसी जानवर से या किसी और अन्य चीज़ों से भय लगता है तो आपकी उस लेवल पे होगी। सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और ज़रूरी नहीं कि आध्यात्मिक ही अनुभव हो सकता है कि साधना शुरू करें और घर में कलेश उत्पन्न हो जाए, किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाए या आपका एक्सीडेंट हो जाए। अनुभव सिर्फ इसलिए होते हैं कि ताकि शक्ति को तुम सिद्ध करना, जिस शक्ति को तुम सिद्ध करना चाहते हो वो आपकी श्रद्धा देखती है, आपका तपोबल देखती है, आपका धैर्य देखती है। भैरव साधना कर रहे हैं घर या आप अपने इष्ट देव की साधना शुरू ही किए हैं। इसका मतलब आप अगर भैरव साधना, मान लीजिए भैरव साधना कर रहे हैं आप और साधना शुरू ही किए हैं
और घर में कलेश उत्पन्न हो गया, आपका मन तो उस वक्त यही सोचेगा कि यार मैंने साधना कहीं गलत समय पर तो शुरू नहीं कर दी, क्या मेरे इष्ट देव मुझसे प्रसन्न भी है, या फिर इतना ऐसा मन करेगा कि शायद मेरे भगवान को मेरी परवाह ही नहीं है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ पर भगवान मेरे लिए ऐसा सोच रहा है, ऐसा कर रहा है। कुछ कुछ लोगों का तो ये भी सवाल होता है कि जब जब मैं पूजा पाठ इत्यादि करता हूँ तब तब मेरे घर में कलेश होता है। आपको एक बात समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने मेरे इष्ट देव की पूजा पाठ प्रारंभ जब की थी ना, मैं नॉर्मल सा लड़का था, साधारण सी जॉब करता था और बोरिंग सी लाइफ थी। सुबह जाता था, शाम को घर वापस आ जाता था, पढ़ाई करता था, खाना खा के सो जाता था, पूजा करता था थोड़ी देर, बस। हाँ, मैं थोड़ा सा तपता था उसमें। मैं तपना ही कहता हूँ, जब हम उस जाप से तपेंगे नहीं तो हमें कोई अनुभव भी नहीं, अनुभव तो बहुत बड़ी बात है, उनका आशीर्वाद भी नहीं मिल सकता। मैं तो इतना मानता हूँ, उनकी दृष्टि ही हम पे नहीं पड़ेगी जब हम कुछ अलग नहीं करेंगे, कुछ हटके नहीं करेंगे। दुनिया सिर्फ 2 अगरबत्ती और 1 दीपक पे लेके चलती है, समझना आप। मतलब दुनिया तो 2 अगरबत्ती और 1 दीपक पे ही रोज पूजा कर रही है। तुम थोड़ा हट के करो, उसे जपो, उसे उसकी माला लो, रुद्राक्ष की माला लो, उसका नाम भजो, उसका मंत्र जपो, कुछ एक्स्ट्रा करो, ताकि अपने उस इष्ट की, तुम्हारे इष्ट की, उस भगवान की दृष्टि तुम पर पड़े। ऐसा कुछ करो। मैं ऐसा ही करता था, कभी भोग लगाता था तो कभी मंत्र जपता था। ऐसा करते करते कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे, कोई कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सी लाइफ कर रहे हैं, चलो। मैं प्रेम करता था मेरे बाबा को। नो धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस गया था। मैं ऑफिस गया था और काम ही काम में दिमाग ख़राब हो गया, चिड़चिड़ापन सा हो गया। अचानक फाइल का एक जो कवर होता है ना, एक न्यू फाइल का, वो बहुत शार्प होता है, उससे मेरा अंगूठा कट गया। मतलब बहुत ज़्यादा कट गया था। बहुत खून बहा था और वहीं पे मैंने फर्स्ट एड कर लिया था। शाम को घर आया, आते ही मैंने मेरे रूम में आकर मेरे इष्ट देव को खूब शिकायत की। बोला कि आपको तो मज़ा आ गया होगा, लग गई मेरे, बहुत खून निकल गया, मिल गई कलेजे को ठंडक। मैं तो बुद्धू सा लड़का हूँ, दिन रात बाबा बाबा जपता रहता हूँ। इतना बहुत कुछ कहा मैंने और फिर जाकर नहाने लगा। नहाकर आया, पूजा की, पर मैं नाराज़ था मेरे इष्ट देव से। मन बहुत अजीब सा हो गया था। खाना खाया और सो गया। फिर एक अजीब सा सपना आया मेरे रात को कि मैं पूजा कर रहा हूँ, माला जप कर रहा हूँ। अचानक मेरे इष्ट देव की तस्वीर में से प्रकाश निकलता है और मेरे बाबा सपने में थे। मुझे कहा कि बुद्धू है तो बुद्धू ही रहेगा। मूर्ख कहीं के, आज गाड़ी से आते वक्त भयानक हादसा हो जाता
पर मैंने इस हादसे को तेरे दाहिने अंगूठे पर दे दिया। खून निकलना ही था तो कहीं यहाँ से नहीं, तेरे अंगूठे से निकल गया। मतलब तेरी जहाँ गर्दन कटने वाली थी, मैंने वहाँ तेरा अंगूठा काट दिया। अब क्या जान लेगा मेरी? और मेरी नींद खुल गई। मैं रो पड़ा। सीधे जाके मैं तो मंदिर में गया, घर के ही रूम में, मतलब पास में ही। और मैं तो मेरे बाबा के चरण पकड़ लिए, मैं तो तस्वीर के, और बहुत रोने लगा। उस समय मुझे बहुत कुछ समझ में आया, और उम्मीद है आपको भी मेरी ये बात समझ आई होगी कि आप ये चक्रों में मत पड़ो इनके, कि ये दूसरों को जो अनुभव हो रहे हैं मुझे भी होंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना अनुभव हुए भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। समझ रहे हो? बस तुम अपना कार्य, अपने कर्तव्य मन से करते रहो। जैसे बस एक ऐसा है ना कि मुझे ये करना ही है, तो बस उसी तरीके से अपना कार्य करते रहिए। वो एक ना एक दिन आपको जो है वो निष्काम भाव से कीजिएगा ज़रूर। ये जो भी है निष्काम भाव से कीजिएगा, उसका आपको वो तो है ही। मतलब आपको जो चाहिए, आपके पास जिस चीज़ की कमी है वो तो आपको देगा ही देगा, परंतु इससे बढ़कर भी आपको कुछ मिल सकता है। निष्काम भाव से कीजिए। जब उसकी दृष्टि आप पे पड़ने लग जाएगी, आपके इष्ट देव की दृष्टि आप पे पड़ने लग जाएगी, तो आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। सब कुछ सही तरीके, शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, पैसा नहीं है, धन परेशानी है तो धन समस्या ख़त्म हो जाएगी। सब कुछ। आप पढ़ाई में अच्छे होना चाहते हैं, परीक्षा में, वो उनका आशीर्वाद से आगे। बाकी कर्म महान है, कर्म पहले है। हमें ऐसा तो नहीं है कि हम बस बाबा का नाम जप के बैठ जाते हैं और सो जाओ बिस्तर में, सब काम वो करेगा। नहीं, हमें करना पड़ेगा। वो हमारी मार्गदर्शन करेंगे, सहायता करेंगे। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल प्रिशिव ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय गुरुदेव की।